नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपके और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उचाना में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल समझौता हुआ है जयप्रकाश और चौधरी बीरेंद्र सिंह का। किन शर्तों पर यह समझौता हुआ है, कितना जायज है, कितना टिकाऊ है, कहाँ तक ये चलेगा, उस पर बात करेंगे। जसमेर जी मलिक, सीनियर पत्रकार। मलिक साहब, ये समझौता कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ और कितना लंबा चल सकता है? बीरेंद्र सिंह और जयप्रकाश दोनों के बीच 2005 के विधानसभा चुनाव तक बहुत अच्छे राजनीतिक रिश्ते थे, मधुर रिश्ते थे। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। उस रेस में जयप्रकाश, जिनके छोटे भाई रणधीर सिंह बरवाड़ा से विधायक बने थे कांग्रेस के, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का साथ दिया था। तब बीरेंद्र सिंह और जयप्रकाश के रिश्तों में एक बहुत बड़ी दरार, बहुत बड़ी खाई पैदा हुई थी। और उसी खाई में नई जो और दरार आई वो हिसार से कांग्रेस टिकट को लेकर आई, जब हिसार से कांग्रेस टिकट बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह की बजाय जयप्रकाश को दी गई। तब बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे और उनके समर्थक खासे नाराज हुए, खासकर जयप्रकाश से भी नाराज हुए और कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई और जिन्हें मीटिंग बुलाई थी। और बीरेंद्र सिंह ने मीटिंग में कहा था कि जयप्रकाश, उन्होंने अपने समर्थकों की एक मीटिंग डुमरखां गांव में लाई जिस दिन जेपी को नॉमिनेशन फाइल करना था। अगर जेपी की बात को सही माने तो जेपी ने बीरेंद्र सिंह को अपने नॉमिनेशन फार्म पे आने के लिए न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन बीरेंद्र सिंह नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनके समर्थकों ने उनका रास्ता रोक कर कह दिया था कि आप पहले जयप्रकाश को हमारे बीच बुलाइए, फिर हम फैसला करेंगे। आज जो समझौता हुआ है दोनों के बीच, उचाना के नवीन पेट्रोल पंप पर दोनों नेता इकट्ठे होते हैं, बीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, जयप्रकाश। समर्थक पूरे के पूरे बीरेंद्र सिंह के थे, जिसमें जयप्रकाश का कोई समर्थक नहीं था। तीखे सवालों का सामना भी जयप्रकाश को करना पड़ा। एक समर्थक ने कहा, आप वोट इशारे में मांगते हो, सीएम रोहतक का बनवाते। उनका सीधा इशारा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था कि आप भूपेंद्र हुड्डा का साथ देते हो जब सीएम की बात आती है। जयप्रकाश ने एक सदा सा जवाब दिया कि बीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में भाई भाई हैं, दोनों सीनियर हैं, बैठकर फैसला कर लेंगे, मैं फैसला करने वाला हूं, उसमें से नहीं हूं। अब दोनों के, जैसे ब्रजेंद्र सिंह को उन्होंने गले लगाया, उनके दोनों के हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये उचाना का जो चुनावी नतीजा आएगा वो बताएगा कि ये समझौता दिल से हुआ है या ये एक औपचारिकता मात्र थी या दिखावा मात्र था। हाईकमान का दबाव भी तो आया होगा ना। कांग्रेस बहुत गंभीरता से ये कांग्रेस चुनाव लड़ रहा हाईकमान है। की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव के पहले एक हफ्ते तक एसआर के गुट का कोई भी पदाधिकारी, कोई भी वर्कर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक, जो सबसे ज्यादा संख्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों की कांग्रेस प्रत्याशियों में लोकसभा की, कोई भी उनके किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आता था। लेकिन पिछले एक सप्ताह पहले, सेकंड सप्ताह जब शुरू हुआ प्रचार का, उसमें एक असर नजर आया कि जींद में चाहे भूपेंद्र हुड्डा की मीटिंग थी, उसमें शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के सारे समर्थक भूपेंद्र हुड्डा की पब्लिक मीटिंग में सबको नजर आए। रघुवीर भारद्वाज ने सतपाल ब्रह्मचारी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी सोनीपत से, उनको अपने प्रतिष्ठान पर बुलाकर उनका स्वागत किया, समर्थन की बात की उनके लिए, वो वोट मांग भी रहे हैं। ये कांग्रेस हाईकमान का दबाव है, जिसने, वैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पहले दिन भी कहा था कि ऐसी वैसी बात मत करना, नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। बीरेंद्र सिंह ने आज जब जेपी उनके बीच में आए, उनके साथ आए, तब भी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, उसको, हमें जयप्रकाश को जिताना है। अगर दोनों में कोई दूरियां हैं, वीरेंद्र सिंह ने एक बात बड़ी ईमानदारी से कही कि अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है तो दोनों तरफ दोष है। उन्होंने ना खुद को, जेपी को अकेले दोषी बताया, ना खुद को दोषी बताया, कहीं ना कहीं दोनों तरफ दोषी हैं। और कांग्रेस हाईकमान का दबाव, साथ में चूंकि विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं और जो भी सांसद बनेंगे कांग्रेस के, तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में जब कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी का नाम तय करेगी, जब उनको मंथन होगा, फाइनल लिस्ट होगी, तो उसमें सांसद की राय बहुत अहम मानी जाती है कांग्रेस पार्टी में। और दूसरी एक मैं बात बता दूं आपको कि जो लोकसभा के प्रत्याशी होते हैं वो सीधे सीधे हाईकमान के प्रत्याशी होते हैं। वो ये अलग है कि कोई भूपेंद्र हुड्डा खेमे से है, शैलजा खुद अपने खेमे से अलग है, सार के गुट से हैं, लेकिन
वो प्रत्याशी पूरी तरह से हाईकमान के होते हैं। विधानसभा में थोड़े बहुत बगैर हाईकमान के होते हैं, लेकिन लोकसभा में तो सीधे सीधे वो डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, डायरेक्ट चेहरा होता है हाईकमान का। चलिए ये बताइए, जयप्रकाश को वीरेंद्र सिंह के समर्थक, मैं मानता हूँ कि वोट तो शायद वो दे देंगे, क्या वो दिल से प्रचार करेंगे? जिस तरह के संबंध दोनों के बीच में है, अगर मैं ये कहूं कि दोनों घी शक्कर होकर काम करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत होगा। इस आज का जो समझौता हुआ है, इसका एक सकारात्मक पहलू कांग्रेस पार्टी के लिए यह है कि जो वीरेंद्र सिंह के समर्थक हैं उनकी वोट निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के पास जाएंगी। पिछले इतिहास की बात करूं तो 2009 में जब चुनाव हुआ था, वीरेंद्र सिंह तब 2009 के लोकसभा चुनाव में जब जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी थे हिसार से, तब वीरेंद्र सिंह के समर्थक कहते थे किसान की सवारी ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर निशान था हजका का, तो उन्होंने सीधे सीधे हजका को वोट दिए थे वीरेंद्र सिंह के सारे समर्थकों ने। लेकिन अब की बार जो समझौता हुआ है उसमें इस तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम नहीं है। वीरेंद्र सिंह के समर्थक जेपी के लिए वोट नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी वजह भी नहीं है और उनके आपस में कोई तालमेल भी नहीं है वर्कर्स का। उनकी टीम अलग है, वो टीम भूपेंद्र हुड्डा है। पूछना चाह रहा था, 2009 का 600 वोटों की हार को वीरेंद्र सिंह भूल पाएंगे क्या? ना आपको भी पता है वो 600 वोट कैसे आ रहे ना थे? वीरेंद्र सिंह 2009 में 600 वोट की अपनी हार को भूल पाएंगे। उस हार के पीछे वीरेंद्र सिंह को भी पता है, उन्होंने नाम लिए बगैर बहुत कुछ कहा है। ना वीरेंद्र सिंह भूल पाएंगे और ना जयप्रकाश भी भूल पाएंगे कि 2009 में जब वीरेंद्र सिंह के समर्थक ट्रैक्टर पर सवार हुए थे। दोनों में से कोई भूल नहीं पाएगा। आज राजनीतिक मजबूरियां हैं, ऊपर से हाईकमान का दबाव है कि 2000 वोट ज्यादा असर भी नहीं दिखा पाता। नहीं, वीरेंद्र सिंह की अगर आप वीरेंद्र सिंह के प्रभाव की बात करें तो निश्चित रूप से उचाना विधानसभा क्षेत्र में वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के प्रभाव को नकारा नहीं जाता। भले प्रेमलता 2019 में उनकी धर्मपत्नी 48,000 वोट से दुष्यंत से हार गई थी, लेकिन आज भी वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार उचाना में न केवल बड़ा चेहरा, बल्कि अगर वोट की बात की जाए सिंगल, तो सबसे ज्यादा एक अच्छा बड़ा वोट बैंक उनके पास है, जिसकी जयप्रकाश को सख्त जरूरत भी है इस चुनाव। आज जो समझौता हुआ, हालांकि केवल और केवल राजनीतिक समझौता, मैं मानता हूँ ये दिलविल कुछ नहीं मिले हैं। हो सकता है 25 तारीख को वोटिंग के बाद ये दोनों बयान अलग अलग देखने को मिल जाए। जयप्रकाश को कितने एडवांटेज मिलेगी इस समझौते से? इस आज के समझौते का जयप्रकाश को माहौल में थोड़ा सा फायदा यूं मिलेगा कि पहले ये लगता था कि वीरेंद्र सिंह दूरी बनाए हुए हैं। अब चूंकि वीरेंद्र सिंह और जयप्रकाश एक साथ मंच पे आए हैं, खुद वीरेंद्र सिंह के समर्थकों के बीच जयप्रकाश आकर खड़े हुए हैं, उनके सवालों के जवाब भी दिए हैं, तो इसका एक माहौल यह जाएगा कि दोनों साथ हैं। वो जो भीतरघात, ओपन भीतरघात थी, भीतरघात भी दो तरह की होती है, एक छुपी हुई और एक ओपन भीतरघात। नाम हालांकि बता, भीतरघात मतलब अंदर से नुकसान पहुंचाना, तो जो ओपन भीतरघात थी वो आज दी एंड हो गया है। अंदर खाने भी वो भीतरघात नहीं कि वो वोट दूसरे पाले में चले जाए, वोट जयप्रकाश को मिलेंगी। जयप्रकाश को इसका चाहे थोड़ा या ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं मानता कि पूरा वीरेंद्र सिंह का वोट बैंक जेपी को शिफ्ट होगा, लेकिन वीरेंद्र सिंह के वोट बैंक का कम से कम आधा जो हिस्सा है वो जरूर जेपी के पाले में आ जाए, और इससे जेपी को फायदा भी हुआ है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रणजीत सिंह आए थे, भाजपा उम्मीदवार, और उन्होंने मंच पर कहा था कि छोटू राम के जो समर्थक हैं वो मेरे साथ है। अब वो समर्थक क्या जयप्रकाश के स्टेज पे नजर आएंगे या रणजीत के मंच से भी गायब हो जाएंगे? छोटू राम के समर्थक मतलब वीरेंद्र सिंह के समर्थक। रणजीत सिंह इस गलतफहमी में ना रहें कि उनको अब वीरेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं मंच छोड़ देंगे, वो मंच भी छोड़ देंगे और वो वोट भी नहीं देंगे रणजीत सिंह को। और जब उचाना का जो चुनावी रिजल्ट आएगा वो बता देगा तो रणजीत सिंह को कि आप बहुत गलतफहमी के शिकार थे। आप बताइए क्या रिजल्ट है उचाना का? केवल उचाना का नहीं, उचाना का रिजल्ट साफ है कि जयप्रकाश को लीड मिल रही है। रणजीत सिंह चुनाव हार रहे हैं उचाना से, और खासे मार्जिन से हार रहे हैं। मेरा अगर अनुमान सही है, जितनी मेरी उचाना पे राजनीतिक पकड़ है, बहुत सारे चुनाव मैंने कवर किए हैं, तो दुष्यंत चौटाला को जो 2014 में उचाना से लीड मिली थी, 50,000 से ज्यादा, लगभग उसके आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि मैं बहुत सही हूं, मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार लगभग वही अंतर हिसार के लोकसभा चुनाव में उचाना में आपको वहीं पे नजर आएगा। ऑलमोस्ट लगभग वही स्थिति होगी। और रणजीत सिंह का जहां तक सवाल है, आज जयप्रकाश ने रणजीत सिंह को एक बहुत बड़ा जवाब भी दिया है। जयप्रकाश ने पूरे चौटाला परिवार पर हमला बोला, आपराधिक प्रवृत्ति का बताया, और यह भी कहा कि जिस ग्रीन ब्रिगेड के नाम पर मुझे बदनाम किया जा रहा है वो ग्रीन ब्रिगेड
रणजीत सिंह के पिता चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, और जब वो ग्रीन ब्रिगेड बनी थी तब अजय और अभय सिंह ने तालियां बजाई थी। दूसरा, उन्होंने रणजीत सिंह पर बहुत बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि किसी बाप के दो तरह के बेटे होते, एक सपूत और एक कपूत। एक बेटा अपने ही बाप की सरकार तोड़वाने के लिए दिल्ली के सम्राट होटल में 9 विधायक लेकर जाता है। उनका इशारा सीधा रणजीत सिंह की तरफ था कि वो अपने बाप चौधरी देवीलाल की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। तो जयप्रकाश ने साफ कर दिया है, और जयप्रकाश का जहां तक सवाल है, चूंकि वो चौधरी देवीलाल के राजनीतिक स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, उनके राजनीतिक शागिर्द भी रहे हैं, और वो चौटाला परिवार को बहुत नजदीक से और बहुत इंटरनल बहुत सारी बातें जानते हैं, और वो कह भी गए आज कि अगर मैं सारी बात बताने पाऊंगा तो ये लोग है ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो अब जिस तरह जयप्रकाश ने आज कहा है, मैं मानता हूं उसके बाद ना रणजीत सिंह ये कहेंगे कि जयप्रकाश ड्राइवर था, ना उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला बोलने का उनका परिवार दुस्साहस कर पाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि जयप्रकाश बहुत अच्छी स्थिति में, जयप्रकाश चुनाव जीत जाते हैं, और कल विधानसभा चुनाव की बात आएगी तो वहां पर एमपी की राय तो ली जाती है। वहां पर अगर प्रेमलता चौधरी, वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह का नाम आगे आता है, तो जयप्रकाश दिल से रिकमेंड करेंगे या? वहां जयप्रकाश, क्योंकि ध्यान रखिए, जयप्रकाश के पीछे 10 वर्ष बहुत सारे कार्यकर्ता, दिनेश डोला है, वीरेंद्र घोगड़िया, इन बहुत मेहनत की है वहां पर। जयप्रकाश के लिए उचाना में अगर किसी ने मेहनत की है तो आप उसको में दिनेश डावड़ा का नाम ले सकते हैं, वीरेंद्र घोगड़िया का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वीरेंद्र घोगड़िया सीधे टीम भूपेंद्र हुड्डा में शामिल हैं। और डोला भी तो हुड्डा के साथ है। मेरा कहने का मतलब और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ये पता है कि जब कांग्रेस की टिकट बटेंगी, विधानसभा की बात आएगी, लोकसभा भले ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कट गई है, लेकिन विधानसभा में वीरेंद्र सिंह के परिवार की टिकट से वो प्रेमलता लड़े, लेकिन प्रेमलता नहीं लड़ेंगी। मैं साफ साफ बता देता हूं कि ब्रजेंद्र सिंह लड़ेंगे, और ब्रजेंद्र सिंह की टिकट के खिलाफ ना जयप्रकाश कोई बड़ी सिफारिश करेंगे, मतलब बड़ी सिफारिश यानी कि मन से कोई सिफारिश वो नहीं कर पाए उनके खिलाफ। ये तो आप भी कह रहे थे जब ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए कि टिकट तो इनको पक्की मिलेगी इस हार से। देखिए, लड़के से मिल के आए हैं वहां पर। कांग्रेस पार्टी ने अब की बार जो टिकट बांटी है वो जनता की आवाज पर बांटी है, और जनता की आवाज, और कहीं ना कहीं एक जो पृष्ठभूमि थी वो ये भी थी कि रावदान सिंह को भिवानी से एडजस्ट किया जाना था। श्रुति की टिकट इसलिए कटकर उधर वहां रावदान सिंह को लेकर आए, तब हिसार में तय था कि भाई किसी जाट को टिकट मिलेगी, और जब बात आई कि भाई जाट को किसी को टिकट दें तो उसमें ब्रजेंद्र सिंह और जयप्रकाश दो ही नाम थे। क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह लगभग पूरी अपनी एमपी की टर्म में बीजेपी का समर्थन करते रहे। उनके पिता वीरेंद्र सिंह ने भले किसान की बात की, खराब मिला, किसान की बात की, लेकिन जब ब्रजेंद्र सिंह की बात आई तो वो किसान के बारे में नहीं बोल पाए थे, और लोगों की जो आवाज थी वो यही थी कि नहीं, ब्रजेंद्र सिंह इतने मजबूत नहीं जितने जयप्रकाश मजबूत है, और कांग्रेस की जो टिकट है वो मोटे तौर पर पब्लिक और जनमत की आवाज के ऊपर दी गई है। तो जेपी का पलड़ा भारी रहा। वापस वही आते हैं, जयप्रकाश क्या करेंगे जब टिकट रिकमेंडेशन के लिए पूछा जाएगा एमपी से, तब जयप्रकाश वो जो सिफारिश होंगी वो लिखित में नहीं होती, वो केवल डिस्कशन होता है, वहां पे कोई लिखित में नहीं होता। वही तो और जयप्रकाश वही समर्थन करेंगे जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसकी तरफ वो करेंगे, तो जयप्रकाश निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार ही चलेंगे। वीरेंद्र सिंह की तरफ नहीं जाएंगे, हुड्डा की तरफ जाएंगे। नहीं, हुड्डा की तरफ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। भाई भूपेंद्र हुड्डा, तो फिर वीरेंद्र सिंह को क्या मिला इस समझौता से? जयप्रकाश तो उनकी आगे है। वीरेंद्र सिंह को क्या मिले ना मिले, आज सवाल वीरेंद्र सिंह का है ही नहीं, आज सवाल तो लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश का है। जयप्रकाश को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भेजा होगा उनके पास, या दीपक बावरिया ने भेजा आज चौधरी साहब के पास? नहीं, जयप्रकाश ने खुद कहा था कि मैं वीरेंद्र सिंह से मिलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर नेता है, और कभी एक राजनीति के एक दौर में वीरेंद्र सिंह ने जेपी की बहुत मदद भी की थी। तो जेपी को कोई वीरेंद्र सिंह ही लेके आए शायद इनको कांग्रेस में, जहां तक मेरी जानकारी है, सपोर्ट किया था कांग्रेस में शामिल कराने के लिए। जयप्रकाश कांग्रेस में जब शामिल हुए उससे पहले जयप्रकाश सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा के साथ हाथ मिला चुके थे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी हरियाणा में, और जयप्रकाश तब सीधे हर रोज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बैठते थे, उनकी भूपेंद्र से नजदीकियां थी। हाँ, वीरेंद्र सिंह के साथ उनके बहुत अच्छे प्रगाढ़ राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, और जयप्रकाश की मदद वीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस की राजनीति में अच्छी तरह से की है, खूब की है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो बहुत ज्यादा नजदीक रहे हैं, और जेपी पहली बार किसी नेता के साथ इतना लंबा चले जितना वो हुड्डा के साथ चले, वरना वो देवीलाल के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ, बंसीलाल के साथ, वीरेंद्र सिंह के साथ इतना लंबा नहीं चल पाए। चलिए,
देखते हैं ये समझौता क्या रंग लाएगा और आगे कितने लंबे ये संबंध चलेंगे। ये तो कहते हैं लंबे चलेंगे, मैं कहता हूँ कुछ नहीं चलना। नहीं, मैंने नहीं कहा लंबे चलेंगे, मैंने बिल्कुल नहीं कहा लंबे चलेंगे, मैंने कहा कि नहीं, आज मैंने साफ ये अच्छा कहा, आप कब तक चलेंगे? बस चलते चलते। ये जेपी और जो बीरेंद्र सिंह की नजदीकियां हैं ये लोकसभा चुनाव तक की हैं। ओके। बीरेंद्र यही सिंह को मानना था। बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस के जो विधानसभा चुनाव नजदीक उनके लिए जमीन तैयार आपने करनी कहा है, जेपी को लोकसभा, अपने लिए तैयार करनी है। आपने कहा लोकसभा तक, मैं कहता हूँ ये मतदान तक चलेंगे। बस 5 बजे मतदान के बाद हो सकता है वो सब फिर अपनी अपनी पटरी, अपनी अपनी गाड़ी। ओके। चलिए ऑडियंस, मिलते हैं किसी और चर्चा के साथ, तब तक के लिए।